हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। तो पटवार एवं वीडियो की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और स्पेशल सीरीज का आज हमारा तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 5, 9, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह हनुमानगढ़ से होते हुई जोधपुर तक सीमित है। देखो, इसके अंदर टोटल 7 शाखाएँ हैं और 9 उप शाखाएँ हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? मतलब कि जो सिंचाई परियोजना दे रखी है उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो पहला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी गंगानगर, दूसरा केतली बारा, तीसरा बांकनी जालोर भीमतल बूंदी। तो इसमें क्या पूछा? सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर श्री गंगानगर। इंदिरा लिफ्ट है ना, सॉरी इंदिरा लिफ्ट है ना। और देखो, बैतली बारा के अंदर है, ये राइट हो जाएगा। बांकली जालोर के अंदर है, राइट है। भीमतल बूंदी के अंदर राइट है। और इंदिरा, अगर इंदिरा लिफ्ट की बात की जाए तो ये है सिर्फ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और इंदिरा लिफ्ट सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भांकड़ा नांगल परियोजना। कौन सी भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान के कितनी हिस्सेदारी रखती है? भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान में कितनी हिस्सेदारी रखती है? तो ऑप्शन है 13.5, 15.5, 16.3, 17.8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.2। भांकड़ा नांगल परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन में कुल 233 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होता है और यह सतलज नदी की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना का जिला सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है ओराई चित्तौड़गढ़, गुड़ा बूंदी, पांचना करौली, मांझी वाकल डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है उसमें आ जाएगा मानसी वाकल डूंगरपुर। देखो, ओराई चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गुड़ा बूंदी के अंदर है, पांचला करौली में है और मानसी वाकल उदयपुर के अंदर स्थित है। और मानसी वाकल परियोजना है उदयपुर के अंदर, यह मानसी नदी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। सिंचाई परियोजना का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है पवन लिफ्ट जयपुर, सावन बहादुर कोटा, सोमला डूंगरपुर, सोमकादर उदयपुर। तो इसके अंदर हो जाएगा पवन लिफ्ट जयपुर। तो जैसे कि देखो, सावन बाधा कोटा के अंदर सही है, सोम कमला अमला डूंगरपुर के अंदर सही है, सोम कादर उदयपुर में सही है। और पवन लिफ्ट, सॉरी ये परवन लिफ्ट है ना। तो परवन लिफ्ट 12 के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर सिरोही, उदयपुर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। यह परियोजना जाखम नदी के ऊपर और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले हैं। और राजस्थान में देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है जाखम बांध को, जो जाखम नदी के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ईसरदा बांध परियोजना किस जिलों में निर्मित की गई है? ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? ऑप्शन है कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, टोंक एवं सवाई माधोपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। तो ईसरदा बांध का राइट आंसर हो जाएगा टोंक एवं सवाई माधोपुर के।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभान्वित जिला नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो ऑप्शन है नागौर, सीकर, जोधपुर, पाली। नागौर, सीकर, जोधपुर, पाली। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो नहीं है में केंद्र आएगा पाली जिला। और अगर लाभान्वित जिले की बात करें तो इसके अंदर आएगा बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। एवं इनके साथ साथ सीकर और नागौर प्रस्तावित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी के अंदर। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात के अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसमें सम्मिलित नहीं है। नहीं है में आ जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। सॉरी, इसका सम्मिलित नहीं है के अंदर आएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और यूपी। देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना है और वो 3 स्टेटों में है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, और ये सतलज के ऊपर है। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी के अंदर, ये चंबल नदी के ऊपर है। माही सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात के अंदर, ये माही नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर आता है, इसमें यूपी का कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई प्राप्त नहीं करता है? तो ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धमुख परियोजना के अंदर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा? कुएं एवं नलकूपों से, देखो कुएं एवं नलकूपों में ऑप्शंस आएंगे अलवर, राजसमंद, श्रीगंगानगर, अजमेर। तो इसके अंदर जयपुर। और अगर जयपुर की जगह अगर ऑप्शन में अलवर की जगह अगर ऑप्शन में जयपुर आता है तो जयपुर राइट आंसर होगा। अब आज और तालाबों से अगर बात की जाए तो उसके अंदर भीलवाड़ा आएगा। अगर नहरों की बात की जाए तो श्रीगंगानगर आएगा। और झीलों की बात की जाए तो उदयपुर आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 29.75, 26.49, 24.36, 28.85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.75। और ये नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो हनुमानगढ़ और एवं श्रीगंगानगर वाला क्षेत्र सिंचित किया जाता है, जिसे योद्धा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोजन मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है 50, 25, 66, 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण में राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन है बहरोड, ओसिया, महुआ, सूरतगढ़, देसूरी, देवली, भीमताल, टोडा राइसिंग और बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौल और श्री माधोपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरोड, भीमताल, सूरजगढ़, धौल एवं श्री माधोपुर। और देखो, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण, इसी तरह राजस्थान में भी भूमिगत जल दोहन के लिए अभी 2025 के विधानसभा में एक विधेयक लाया गया है और उसको पारित कर दिया गया है। और उसको पारित करने के बाद में अब अगर कोई भी भू जल खनन के लिए बोरिंग या बोरवेल करवाता है तो राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। और अनुमति के अंदर 2 विधायकों को के द्वारा उसकी निगरानी या जांच कमेटी के आधार पर उसको अनुमति दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करता है कोई भी तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? कौन सी जल संरक्षण परंपरागत विधि नहीं है? तो देखो, परंपरागत के अंदर इसमें ऑप्शन आएंगे सुरक्षित, अर्धकांतरिक, अर्ध संदोहित और न्यून संदोहित। तो कौन सी नहीं है उसके अंदर आ जाएगा न्यून संदोहित।
अगला क्वेश्चन है टांका और खड़ीन प्रकार है। टांका और खड़ीन एक प्रकार है। तो ऑप्शन है आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियाँ, परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और परंपरागत जल संरक्षण। तो टांका और खड़ीन यह परंपरागत जल संरचना है। इसके अंदर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। खड़ीन, टांका, जोहड़, कुंडी। तो इसके अंदर राइट आंसर आएगा खड़ीन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है। राजस्थान में थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है। ऑप्शन है टांका, खड़ीन, बावड़ी, तालाब। तो इसके अंदर आएगा टांका। अगला क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बताई जा रही है। तो ऑप्शन है नदी जल, भूमि जल, नहरी जल, वर्षा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल। अगला क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना में एमपी के अंदर बांध है। तो ऑप्शन है जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध। चंबल नदी एमपी से निकलती है और इसके ऊपर 4 बांध निर्मित है। 4 बांध के अंदर गांधी सागर बांध ये एमपी के अंदर है। बाकी 3 बांध हमारे राजस्थान के अंदर है। 3 बांधों के अंदर राणा प्रताप सागर सबसे पहले आता है, फिर जवाहर सागर बांध आता है और सबसे अंतिम में कोटा बैराज आता है। इन तीनों पर विद्युत परियोजनाएं स्थापित, लेकिन कोटा बैराज पर सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।